Hello everyone. So welcome to my YouTube channel Mathshine Infinity. So in today's video, we are going to discuss chapter 1.4. Okay, where there are Venn diagrams. What is Venn diagram? So Venn diagram is like this. Suppose the set A is a set. Okay, A is a set of any universal set U. This is a universal set U, universal set, and this is set A. And this is a Venn diagram. Okay. So if we say that, how can you define? This is the set A. Okay. This is the inner portion of the circle is the set A. Okay. And if we say that a complement, what is a complement? Complement of a complement. Complement. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ऐसे डिनोट करता है और ए डैश से डिनोट करता है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से, ये सपोज ए छोड़ के बाकी सारा, ये हो जाएगा क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट, ए छोड़ के बाकी सारा, ये क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट. ओके. सपोज बोलेगा क्या अभी? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दिस इज यूनियन, यूनियन. तो ए यूनियन बी, सपोज ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा? ये ए है, ये सपोज बी, ये ए है, सपोज ये है बी. ओके. तो ए यूनियन बी क्या होगा? यूनियन बी मतलब ए का भी सारा आएगा और बी का भी सारा, कॉमन पोर्शन भी आएगा और बी का भी सारा आएगा. ये हो गया क्या? ए यूनियन बी. ओके. तो अगर बोलेगा क्या? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का अगर बोलेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सी से डिनोट करता है और डैश से भी डिनोट करता है. ठीक है. तो जैसा मर्जी हो डिनोट कर सकते हैं हम लोग. तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सपोज ये है बी, ये है ए, ये है बी. ओके. तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो जो जैसा ये था, ए पूरा टू है यूनिवर्सल सेट यू. ठीक है. तो ए यूनियन बी क्या था? ए यूनियन बी था ये ए का भी पूरा, बी का भी पूरा. ठीक है. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये छोड़ के बाकी सारा. ये छोड़ के बाकी सारा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ये हो गया यू. ओके. सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन. तो सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी. ओके. दिस इज ए, दिस इज बी. कॉमन पोर्शन कौन सा है? ए और बी का, ये वाला. तो ये हो गया, ये हो गया ए और बी का इंटरसेक्शन. ओके. तो यूनियन, इंटरसेक्शन सब ठीक है. तो हाँ, तो इसी को बोलते हैं क्या? वेन डायग्राम. ठीक है. तो वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं. हाँ, कंसीडर. तो यहाँ पे कुछ सारा एग्जांपल दिया हुआ है. यूनियन और इंटरसेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं. ए यूनियन बी का डेफिनेशन में क्या लिखोगे? Those x such that x belongs to A or x belongs to B. ये हो गया ए यूनियन बी का डेफिनेशन. ठीक है. तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का एलिमेंट्स ऑफ
आइदर ए का होगा और सॉरी दिस इज एक्स, आइदर क्या होगा बी का, ठीक है, ए का होगा और बी का होगा, ए यूनियन बी का, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी का क्या होगा डेफिनेशन, दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ये ए में भी रहना होगा और बी में भी रहना होगा, ठीक है। तो ए और बी का जो जो कॉमन है वो सारा आएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी में, क्लियर। तो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ए माइनस बी का क्या होगा, ये वेन डायग्राम ये भी बताते हैं, ए माइनस बी का वेन डायग्राम होगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। माइनस बी का मतलब क्या है, ए का सारा आएगा लेकिन बी का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सपोज ये है यू, ये है ए, ये है बी, ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए माइनस बी का ये क्या होगा, डायग्राम कैसा होगा, देखिए सिर्फ ए का आएगा जो जो ए में है, ठीक है। तो ये कॉमन पोर्शन में क्या है, कॉमन पोर्शन में ए का भी आएगा एलिमेंट्स और बी का भी आएगा, ठीक है। लेकिन ए माइनस बी में बी का एलिमेंट कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो क्या है, ये पोर्शन भी नहीं आएगा, सिर्फ ये अलग कॉमन वाला पोर्शन भी छोड़ के, ठीक है। माइनस माइनस का डेफिनेशन ऐसा होता है, ठीक है। तो सपोज जैसे एग्जांपल 18 में दिया हुआ है, एग्जांपल 18 क्या दिया हुआ है, a is 1 2 3 4 5 6, b is 2 4 6 8, so a minus b क्या होगा, a minus b वही सब आएगा जो a में है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। देखो a में क्या है, एक है, b में है क्या, नहीं है, तो 1 आएगा, ओके। देन 2 बी में है तो नहीं आएगा, इसमें भी 2 था। 3 है क्या में नहीं है तो 3 आएगा। 4 है या में नहीं आएगा 4। 5 इसमें नहीं है तो क्या होएगा 5 आएगा, ओके। 6 भी है इसमें, 6 नहीं आएगा। 8 तो सॉरी 8 तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा 1 3 एंड 5 होगा a माइनस बी, ठीक है। चैप्टर एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 का 1 नंबर क्या बोला, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। यूनियन बोला, एक्स क्या दिया 1 3 5, y दिया 1 2 3 1 2 3, तो क्या बोला x यूनियन y निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो यूनियन क्या होगा, x का भी आएगा 2 है, 3 है, 3 इसमें भी है, 3 दो बार नहीं आएगा, एक ही बार, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, ओके। देन क्या है 5, ये हो गया यूनियन, ठीक है। तो नंबर 2 क्या बोला, ए ई आई ओ यू और ए बी सी का यूनियन क्या होगा, 2 नंबर ए दिया है ए ई आई ओ यू, बी दिया है ए बी सी, ओके। तो इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इसका होगा क्या हो गया, ए है बी है सी भी है, ओके। देन क्या है, डी है नहीं है, ई है, देन आई
O U, ठीक है। तो ए दो बार है तो इसमें ए दो बार नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा। ये दोनों का एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक एक बार ही आएगा, ठीक है। नंबर 3 इज, क्या बोला, A is a x such that x is a natural number and multiple of 3। अच्छा, तो x is a natural number। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये सब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 बोला है। मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है? 3 6 ऐसा, मतलब 3 6 9 12, ये सारा है क्या, A, ठीक है। और B क्या बोला? B बोला है नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन सा है? 1 से 5 तक। लेस इक्वल टू नहीं बोला, लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला, लेस देन 6 बोला है। तो 1 2 3 4 5, ओके। तो इन दोनों का क्या बोला? यूनियन, A यूनियन B। क्या जाएगा? 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 है, 5 है, इसके बाद हो गया 6 है, इसके बाद 9 12, 3 का मल्टीपल 7 है, ओके। एंड देन 4 नंबर क्या बोला? आईवी नंबर बोला है x is a natural number and 1 less than x less equal to 6। तो क्या बोला? 1 less than x less equal to 6। so x is नेचुरल नंबर, मतलब 1 से बड़ा है नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 से बड़ा नेचुरल 2 है, 3 4 5 और लेस इक्वल टू दिया हुआ है तो 6 भी आएगा, 6, ओके। b क्या दिया? x is a natural number and 6 less than x less than 10, मतलब 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो क्या क्या है? 7 8 9, लेस इक्वल टू नहीं दिया हुआ है इसलिए 6 और 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन, यूनियन क्या होगा? 2 3 4 भी है, 4 5 6 7 8 9, ओके। So 5 number is A is equal to 1 2 3, B is equal to 5, मतलब एम्प्टी सेट, कुछ नहीं। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? क्या होगा? यही होगा, वन टू थ्री। तो कुछ सेट का साथ 5 का यूनियन करेगा तो क्या हो जाएगा? यही आएगा, ठीक है। कमिंग टू द नंबर 2, क्या बोला? A is equal to A, B, B is equal to A B C, A B C। तो बोला क्या? पूछा is A is a subset of B। ये कौन सा है? सबसेट, लास्ट क्लास में बोला था, ठीक है। and what is A union B and what is A union B, ये भी पूछा, ठीक है। तो देखो A और B, A और B इसमें है क्या? है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा भी है, सो यस A is a subset of B, ओके। देन A union B क्या होगा? इसमें A union B करो, क्या होगा? A है, इसमें भी है, B है, इसमें भी है, और क्या आ जाएगा? C, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन करने से क्या? ABC, मतलब क्या आ गया? B ही आ गया, ठीक है। तो अगर A इज अ सबसेट ऑफ B एंड देन A यूनियन B निकलेगा तो क्या आएगा? B ही आएगा, बराबर आता है, ठीक है।
नंबर 3 क्या बोला, A and B are two sets such that A is a subset of B and then what is A union B? हाँ अभी बोला था A is a subset of B then what is A union B? क्या होता है, अगर एक का सबसेट है, इन दोनों के यूनियन करने से क्या होगा, एक बड़ा सेट आएगा। अगर इंटरसेक्शन करेगा मतलब कॉमन वाला, इन दोनों में कौन सा कॉमन है तब आएगा A। अगर A is a subset of B, okay। Next is number 4. A is 1 2 3 4. A is 1 2 3 4. B is 3 4 5 6. 3 4 5 6. C is 5 6 7 8. 5 6 7 8. D is 7 8 9 10. 7 8 9 10. Okay. Then find A union B. One number. A union B. A union B. क्या होगा, A और B का यूनियन 1 2 3 4। 3 4 इसमें भी एक ही बार आएगा, 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबर 2 A union C। तो A union C में क्या है, A और C का यूनियन 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 तो आएगा ही। इसमें क्या है, 5 6 7 8। 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका B यूनियन C। B यूनियन C क्या होगा, 3 है 4 है 5 6 8 है 5 6, एक ही बार आएगा 3 4 5 6 7 8। B यूनियन C, ठीक है। तो B यूनियन D क्या होगा, B यूनियन D क्या होगा, तो ये नहीं करवाता है, ठीक है, खुद से कर लेना तुम लोग। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया B यूनियन D। अगेन A यूनियन B यूनियन C। हाँ ये देखो, A यूनियन B यूनियन C। सो पहले A यूनियन B करो, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया A यूनियन B और A यूनियन B हो गया, ठीक है। और यूनियन C, इसका सब यूनियन, तो यूनियन करो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 5 6 7 8। ओके, तो इसका साथ इसका यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 6 5 6 इसमें भी है, लास्ट का है 7 8, हो गया A यूनियन B यूनियन C। ओके, तो बाकी सारा सेम ही है, A यूनियन B यूनियन D और B यूनियन C यूनियन D, ये दोनों खुद से कर लेना। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन है वो। ओके, तो इंटरसेक्शन 5 नंबर इंटरसेक्शन, ये सब पे इंटरसेक्शन पूछा, ठीक है। तो 5 नंबर नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट 6 नंबर पे जाता है, ठीक है। समझ में आ जाएगा कैसे होगा। नंबर 6 क्या बोला, A is 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, B is 7 9 11 13, 7 9 11 13, C is 11 13 15, 11 13 15, D is 15 17, 15 17। so one number क्या दिया, A इंटरसेक्शन B। ओके, इंटरसेक्शन B तो मतलब कितना है, कॉमन, सारा कॉमन क्या है, देखो 3 है, 3 है क्या इसमें, नहीं है,
5 5 है इसमें नहीं है, 7 7 तो 7 आएगा, 9 9 तो 9 आएगा, ठीक है, 11 11 तो 11 आएगा, 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो दोनों में जो कॉमन है वो आएगा इंटरसेक्शन डी का। ओके, दोनों में कॉमन सब होना पड़ेगा, तो सेम ही है, बी इंटरसेक्शन सी, ये सब हो गए, ठीक है। तो ए 3 नंबर का रहता है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ओके डी। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी करता है, ठीक है, ए का साथ सी का इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा है, 11 11 ओनली, क्या हो जाएगा इसका 11, ठीक है। इंटरसेक्शन डी, डी में कितना है 5 17, ओके। इन दोनों में कॉमन है क्या कुछ, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है क्या कुछ, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 एम्प्टी सेट, ओके। एंड देन Ix नंबर का रहता है, Ix क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। हाँ, तो देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी करता है, क्या था इंटरसेक्शन बी, 7 9 11 7 9 11, ओके। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हाँ बी यूनियन बी सी का यूनियन क्या हो जाएगा, 7 9 11 दोनों में 11 आएगा, 13 आएगा और 15 आएगा, 7 9 11 13 एंड 15, ओके। देन इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब कॉमन क्या होगा, 7 9 एंड 11, ओके। ये हो गया Ix नंबर, तो ये सब सब हो गए, ये सब मैं स्किप करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 7 नंबर, नंबर 7 क्या बोला, a इज ए नेचुरल नंबर, ओके। a इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसा, ओके। b क्या बोला, b इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन नेचुरल नंबर मतलब सिर्फ इवन से आएगा, 2 4 6 8 ऐसा, ओके। c क्या बोला, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर, c इज ए ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 ऑड से आएगा, 3 5 7, ओके। एंड d इज ए प्राइम नंबर, d क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 15 भी नहीं होगा, कितना होगा 17 19 21 भी नहीं होगा, ऐसे होता है क्या, प्राइम नंबर, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन बी बोला है, 1 नंबर क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ। तो देखो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये नेचुरल नंबर, इसमें सारा आएगा और इसमें से आएगा सिर्फ इवन सब, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 आएगा, इसमें 4 है 6 है, क्या हो जाएगा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कौन सा हो गया, बी, ओके। 2 नंबर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, हाँ। ए और सी का इंटरसेक्शन क्या है, इसमें ऑड नंबर सब है, इसमें सारा है, तो सिर्फ आएगा क्या 1 3 5 7 ये सारा आएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो गया सी, ठीक है। 3 नंबर है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में तो सारा है सब, ए और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा, डी होगा, ओके। ए इंटरसेक्शन डी का ये क्या होगा, इंटरसेक्शन डी। अगर इसमें देखो डी क्या है, ए का सबसेट, ओके। अगर डी ए का सबसेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, छोटा सेट होता है, और यूनियन होता है बड़ा। यूनियन कौन सा होगा, ए होगा। अगर ये इसका सबसेट है तो इन दोनों में इंटरसेक्शन होगा छोटा वाला और यूनियन होगा बड़ा सेट, ओके। तो ये सब बाकी सारा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
Next comes to the number 8. Okay, which of the following pairs are disjoints? disjoint मतलब क्या है, जिसका इंटरसेक्शन, सपोज इंटरसेक्शन होगा 5. डिसजॉइंट मतलब एक भी कुछ कॉमन नहीं आएगा. ठीक है, तो क्या है, पहला क्या बोला, पहले बोला है 1 2 3 4. ओके, और क्या बोला, इंटरसेक्शन x इज ए नेचुरल नंबर, x 4 से 6 तक. ठीक है, 4 5 एंड 6. ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 4 है कॉमन दोनों में, 4. देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल टू 5, सो इट इज नॉट डिसजॉइंट. ओके, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट. अगर डिसजॉइंट होगा तो इससे क्या होगा, इंटरसेक्शन करने से दोनों का 5 आएगा. ठीक है, दो नंबर क्या बोला, A E I O U C D E F. A E I O U, इसका इंटरसेक्शन करेगा तो C D E F. C D E F, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, E कॉमन है. ठीक है, इंटरसेक्शन आएगा E, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, so this is also not disjoint. Okay, 3 नंबर क्या था, x is an even integer and x is an odd integer. हाँ, even integer क्या है, even integer. integer मतलब क्या है, बोला था 0 1 2 3, माइनस का भी आएगा, -1 -2 -3, टोटल ऐसा चलता रहेगा, उधर ऐसा चलता रहेगा. ठीक है, तो इसमें इवन इंटीजर मतलब क्या है, 2 और -2 इवन है, 3 और -3 क्या है, ऑड है. तो इवन इंटीजर मतलब क्या होगा, इवन इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक प्लस का है एक माइनस का है, +2 +4 +6, ये सब हो गया क्या, इवन इंटीजर. ठीक है, और ऑड इंटीजर क्या होगा, 1 है, -1 है, मतलब +-1 +-3. इसका मतलब क्या है, +1 और -1, +3 आएगा और -3 भी आएगा. ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन है क्या, कुछ नहीं है. तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट. यस, दिस इज नंबर 3 इज डिसजॉइंट. 3 इज डिसजॉइंट. ओके, तो अभी बोला क्या, a माइनस बी माइनस चाहिए. ठीक है, 9 नंबर, a इज 3 6 9 21 तक, 3 6 9 12 15 18 21. Okay, and then b is 4 8 12 16 20. तो इसका a माइनस बी, तो इसका a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का वही सब आएगा जिसमें a में है लेकिन b में नहीं है. ठीक है, तो देखो a में क्या है, 3 है, इसमें है क्या, नहीं है, तो 3 आएगा. 6 है, इसमें नहीं है, तो 6 भी आएगा. 9 है, इसमें नहीं है, तो 9 भी आएगा. ठीक है, 12 है इसमें, हाँ, तो 12 नहीं आएगा. 15 है इसमें, नहीं, हाँ, नहीं है, तो 15 आएगा. ओके, 18 है इसमें, नहीं है, तो 18 भी आएगा. एंड देन 21 है इसमें, नहीं है, तो 21 भी आएगा. तो ये सारा हो गया a माइनस बी. ओके, तो बाकी सारा खुद ब खुद कर सकोगे. ठीक है, तो मैं स्किप करता हूँ. number, x is ABCD, A B C D, y is F B D G, F B D G. Then क्या बोला,
वन नंबर x माइनस वाई, हाँ तो x में होगा लेकिन y में नहीं हो सकता है, ठीक है, वही सब आएगा। तो देखो a इसमें नहीं है तो a आएगा, b है इसमें तो b नहीं आएगा, c है इसमें नहीं है तो c भी आएगा, d है, हाँ d है इसमें नहीं आएगा, इसके बाद g है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो देखो जो y में है वो सब नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा a और c आएगा, ठीक है। और y माइनस x होगा तो y माइनस x क्या होगा, ये माइनस ये, वही सारा आएगा जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, हाँ तो देखो क्या है, f आएगा, b नहीं आएगा, d भी नहीं आएगा, g इसमें है नहीं है तो सिर्फ g आएगा, ओके। एंड x इंटरसेक्शन y, तो ये 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कौन सा b एंड d कॉमन है दोनों में, b d, ओके। Then coming to the number 11, R is a set of real numbers, Q is a set of rational numbers. Then what is R minus Q? Real number minus rational numbers क्या होगा? रियल नंबर में क्या आता है, सारा आता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के रियल नंबर में सारा आता है, और रैशनल नंबर में भी सारा आता है, सिर्फ इरेशनल नंबर छोड़ के, ठीक है। तो रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल numbers. Okay. And number 12 is state which of the following statements is true or false. Justify your answer. Okay, true or false लिखने के लिए बोला है 12 नंबर, ओके। 12 1 देखो 2 3 4 5 and 3 6 are disjoint sets. disjoint है क्या, दोनों में क्या है, 3 कॉमन है, ओके, तो ये disjoint नहीं है। disjoint इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना पड़ेगा तभी होगा डिसजॉइंट। 2 नंबर क्या बोला, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, तो देखो ए ही कॉमन है दोनों में, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ओके। 3 नंबर क्या बोला, 2 6 10 14 3 7 11 15, हाँ 3 नंबर है ट्रू, नंबर 3 इज ट्रू, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन करने से क्या हो जाएगा 5, 2 6 10 3 7 11, हाँ 4 नंबर भी ट्रू है, 4 नंबर भी ट्रू है, क्योंकि क्या है 2 6 10 इसका इंटरसेक्शन अगर करेगा तो 3 7 11 कॉमन है क्या, कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 5, सो दिस इज आल्सो डिसजॉइंट, ओके, यस दिस इज ट्रू, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आएगा, ठीक है, चैप्टर 1.5 का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।